बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सहाबा कराम की ज़िंदगी की सीरीज़ का आज है पार्ट 28 और हम किस सहाबा के बारे में पढ़ेंगे ये मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग में। व्लॉग को देखना है एंड तक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए जी। तो आज जिस सहाबा के बारे में पढ़े हैं वो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। और ये पहले काफिर थे, ठीक है। और ये जो है वो एक सुबह उठे और अपनी रूटीन के हिसाब से अपने जो उन्होंने बुत रखा हुआ था अपने घर में उसकी पूजा पाठ जो है वो करने लगे। उसको इतर लगाया, उसको नए कपड़े पहनाए जो वो तजारती सामान से जो है वो लेकर आए थे। और उसके बाद ये है कि वो अपने काम के सिलसिले में ज़रा बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि काफ़ी जो है वो रश हुआ है और लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जमा हैं वहाँ पर। लोग जो है वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे थे कि वो मतलब उनकी यानी कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया था नया नया उन लोगों ने, और उनकी आपस में जो है वो गुफ्तगू चल रही थी कि वो कौन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो कैसी बात करते हैं जी। तो वहाँ पर हो रही थी इस्लाम की बात और इनकी मुलाकात हुई वहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। और मतलब ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा इनके साथ मिले और बातचीत की अच्छे से, और इनको उनके साथ बात करके जो है वो अच्छा लगा। और वो इनको फिर जो है ना ये तलकीन करने लगे कि शिरक जो है वो नहीं करना चाहिए और अल्लाह तो सिर्फ एक है। तो लेकिन ये है कि ज़ाहिर है इनका जो है वो ईमान दूसरा था और इनका दीन जो है वो अलग था। तो इनको ये बात एक्सेप्ट करना अभी मुनासिब जो है वो नहीं लगती थी। अच्छा, यहाँ पर ये जो वाक़या है ना ये थोड़ा बहुत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से थोड़ा बहुत जो है वो मिलता है, क्योंकि फिर जब मतलब हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जो है वो कुछ दिन इनके साथ दोस्ती की और फिर देखा कि चलो अच्छी सी हम लोगों की जान पहचान हो गई है, और मतलब ये कि इन्होंने अपने घर वालों से भी ज़ाहिर है इनके बारे में ज़िक्र किया। तो एक दिन इनको जो है वो पता था कि अभी वो घर पे मौजूद नहीं हैं, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है वो इनके घर तशरीफ़ ले गए। वहाँ जो इनकी मतलब वाइफ थी उन्होंने जो है वो पूछा और उन्होंने बताया कि जी वो तो नहीं है घर पे। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं अंदर जो है वो आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि जी आप ज़रूर आइए। और वो ये कहकर दरवाज़ा खोल के ख़ुद जो है वो कमरे में चली गई, अपने बच्चों के काम वगैरह करने लगी, घर के काम करने लगी। और ये उनके कमरे में जाकर जहाँ पर उनका बुत रखा था हज़रत अबू दरारा का हज़रत अबू दरदा का सॉरी हज़रत अबू दरदा का जहाँ पे बुत जो है वो रखा हुआ था वहाँ पे जाके उन्होंने उनका बुत जो है वो तोड़ दिया, मतलब उसके पूरे टुकड़े टुकड़े जो है वो कर दिए। ये करके वो घर से बाहर चले गए। ये करते वक्त वो मुसलसल जो है वो ये बात कह रहे थे कि शिरक करना जो है वो गुनाह है, और मतलब शिरक की बात करना जो है वो गुनाह है, और हक जो है वो सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह की ज़ाती एक है। जैसे वो घर से बाहर निकले तो उनकी जो वाइफ है उन्होंने आकर देखा कि बुत के तो टुकड़े टुकड़े हुए हुए हैं, तो उन्होंने तो ज़ोरों कतार जो है वो मातम करना शुरू कर दिया कि भाई हमारे ऊपर तो इतना बड़ा जुल्म हो गया है, हम तो तबाह बर्बाद हो गए, हमारे साथ ये हमारे साथ वो। और फिर जैसे ही हज़रत अबू दरदा जो है वो वापस आए उन्होंने जो है वो उनको बताया कि जी वो आए थे हज़रत अब्दुल्ला, और उन्होंने जी हमारे साथ तो जुल्म कर दिया और उन्होंने तो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, और हम लोग तो भाई मतलब किसी मतलब यानी कि किसी उसमें ही नहीं रहे ना, हम लोग कहीं के नहीं रहे हम लोग ना, मतलब इस तरह की बातें वो करने लगी। तो पहले तो हज़रत अबू दरदा को बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आया, लेकिन फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उनको ये बात जो है वो रियलाइज़ होना शुरू हुई कि इस बुत ने जो है वो अपना दिफा क्यों नहीं किया। मतलब इस मुश्किल की हालत में ये बुत जो है वो अपना मतलब हम जिसको पूछते हैं, हम जिसको मानते हैं, तो इसने अपनी सेफ्टी अपना दिफा क्यों नहीं किया इसने ना, ये ऐसे कैसे मतलब ये टुकड़े टुकड़े हो गया। तो ये ख्याल ये बात भी ऑब्वियसली अल्लाह की तरफ से ही जो है वो आनी थी, और इस तरीके से फिर वो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास जो है वो गए और वहाँ पर उन्होंने उनसे बात की और फिर इस तरीके से उन्होंने जो है वो इस्लाम को कबूल कर लिया। तो ये भी जो है वो बिल्कुल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जैसे उन्होंने भी सारे बुत जो है वो तोड़ दिए थे, सिर्फ सरदार जो उनका बुत था, एक बड़ा जो उनका बुत था वो छोड़ दिया था, और उन्होंने बाकियों को कहा था कि चलें ठीक है, आपका ये जो बड़ा वाला बुत है ये बैठा हुआ है, आप इनसे पूछेंगे ये छोटे वाले बुत जो है वो कैसे टूट गए, और अगर टूट भी गए तो मतलब इन्होंने ही तोड़े होंगे ज़ाहिर है, और मतलब कि अगर इन्होंने नहीं भी तोड़े तो उन्होंने उनको बचाया क्यों नहीं। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर भी बुत जो है वो तोड़ा गया, और उसके बाद इनको अल्लाह ने हिदायत देनी चाहिए थी और इसी तरीके से होना था, और यही जो है वो चीज़ से उनको रियलाइज़ होना था कि इस्लाम जो है वो कबूल करना है, क्योंकि अल्लाह तो सिर्फ एक है और ये बुत जो है ये कोई कुछ भी नहीं करते, और ये बुत जो है वो कोई चीज़ नहीं है।
जी, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मुझे रखिएगा दुआओं में बहुत सारा याद। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।